अस्करी क़यादत का कहना है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में भी फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। ये काम सियासी क़यादत को खुद करना है। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते हुई। अस्करी क़यादत ने फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। फ़ौज नहीं चाहती कि इंतख़ाबात की जिम्मेदारी ले। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया का काम है। माजी में जब इंतख़ाबात हुए तनाज़ात उठते रहे हैं, इसलिए फ़ौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करेगी, वो भी उन इलाकों में जहाँ इंतज़ामिया ज़रूरी समझेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि अस्करी क़यादत से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, ANP और JUI के रहनुमा भी शरीक थे। किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। अपोजिशन के नैब केसेस की बात करने पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि चेयरमैन नैब आपने खुद लगाया। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा कि फ़ौज को मदाखलत का कोई शौक़ नहीं। कल आपकी मुंतखब हुकूमत हुई तो उसके भी साथ होंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौजी इसलिए खड़े होते हैं कि आप बुलाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में मुल्की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन की इदारों पर तनकीद गैर मनतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। APC में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। पार्टी तर्जुमानों और वज़रा से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम इदारे आईनी हुदूद में काम कर रहे हैं। APC के फैसलों से किसी को परेशानी नहीं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की करारदाद पर भरपूर जवाब का टास्क वज़रा को सौंप दिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इस बार सीमेंट लगाया है, अपोजिशन जमातों में दरारें नहीं पड़ेंगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम की भरपूर नुमाइंदगी की गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। वफाकी वज़रा के अपोजिशन पर वार। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ जो इलेक्शन जीत जाएं वो ठीक, जो हार जाएं वो ठीक नहीं। असद उमर ने कहा कि मियाँ साहब की तकरीर की पजीराई भारतीय अखबारात में नजर आई। आप 3 बार वज़ीर आज़म बने और कहते हैं कि कभी आज़ाद और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। क्या आप इकबाल जुर्म कर रहे हैं? फवाद चौधरी ने कहा कि अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता ये था कि अगर अदालतें और फौज इनके साथ नहीं तो वो बुरे हैं। हुकूमत नवाज शरीफ की भीख से नहीं, अवाम के वोटों से मुंतखब हुई है। शाह महमूद कुरैशी बोले, इन्हें जमहूरियत का नहीं ज़ात का दर्द है। नैब को लपेटना इनकी मुराद है। तर्जुमान नून लीग मरियम और औरंगजेब ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि नवाज शरीफ की सिर्फ एक तकरीर से वज़रा और मुशीर रो रहे हैं। सेलेक्टेड हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर के बाद हवास बाख्ता हो चुकी है। जमहूरी बका की फैसला कुन जंग शुरू हो चुकी है। अब पाकिस्तान पर अवाम का राज होगा, किसी सेलेक्टेड टोले का नहीं। कल जो उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कोई बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई थी, तो इनको बगल में देखना चाहिए था। गिरवाने वालों में सेनेट के चेयरमैन वालों में असद अली जरदारी शामिल थे। मैंने कैसे काम दिखाया है? हाँ, मैंने दवा जरूर की होगी। 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। नवाज शरीफ अपनी बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाने से पहले बगल में देख लेते तो ज्यादा बेहतर होता। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत गिराने वाले और चेयरमैन सेनेट बनवाने वाले आसिफ अली जरदारी थे। धरने में फ़र्क होता है। लंदन से स्काई पर होने वाले धरने में से कुछ नहीं निकलेगा।
वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि अच्छी बात है कि नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। अब उन्हें चाहिए कि अगर सियासत करनी है तो मुल्क वापस आ जाएं। सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर वारिस फारूकी का कहना है कि नवाज शरीफ के सारे सैंपल्स मौजूद हैं। DNA टेस्ट करके दोबारा जायजा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। डॉक्टर माह केस के मुल्जिमान जुनेद और वकास जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से फरार। तफ्तीशी अफसर ने पीछा किया तो जुनेद के वकील ने रुकावट डाली। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम को हथकड़ी पहनाई, फिर भी जुनेद का वकील उसे बचा कर ले गया। डॉक्टर माह केस की तफ्तीश में भी ताखीर, अब तक कब्रकुशाई नहीं हो सकी। गुजरांवाला में औबाश नौजवानों की छेड़खानी की शिकायत करने वाली लड़की को पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने ही मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ASI मुबश्शिर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत करा ली। वालिद ने तहरीरी दरखास्त में कहा कि औबाश नौजवान बेटी को तंग करते थे। पुलिस एहलकार तफ्तीश के लिए रात 10 बजे आया। 1 बजे तक कमरे में बेटी से तफ्तीश की। अफसर की जाने पर बेटी ने बताया कि इसे जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुतासर लड़की के सैंपल्स फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटिव रेप केस का मुल्जिम आबिद अब तक आज़ाद। पुलिस को शुबा है कि मुल्जिम आबिद मज़ारों, दरबारों, मसाजिद या इमाम बारगाहों में रूपोश हो सकता है। बच्चों को जिनसी ज्यादती से बचाने के लिए इक़दामात किए जाएं, खुसूसी पुलिस यूनिट बनाए जाएं, पुलिस वकला, जजों और मेडिको लीगल अफसरान में ख़वातीन का तनासुब बढ़ाया जाए। जिंदगी ट्रस्ट ने तजावीज़ पेश कर दी। बच्चों को ज़बरजिनसी से बचाने के लिए हर सूबे में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाने का भी मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहदों की तफसीलात मांग ली। पूछा कि कितने मुल्जिमान अमेरिका और बरतानिया के हवाले किए गए और कितने वहां से लाए गए। अदालत ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमला केस के मुल्जिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि वैसे तो अमेरिका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे के भी ले जाता है। ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्जिम को हवाले किया जाए? पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ऐसे कैसे अपना शहरी किसी को दे दें? कराची में अवामी समात के दौरान शहरियों का के इलेक्ट्रिक पर गुस्सा, नारे, बदनज़मी और शोर शराबा। समात को कई बार रोकना पड़ा। तल्ख कलामी के बाद CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी चले गए। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। CFO के इलेक्ट्रिक ने बताया कि कराची के 40% इलाके प्लानिंग के तहत नहीं, इन इलाकों से रिकवरी बहुत मुश्किल है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुतालिक फिर झूठ ही बोला। ऐवान सदर में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरका वाराना तशद्दुद और कत्ल गारत को खिलाफ इस्लाम करार दे दिया। कोई मुकर्रर अंबिया कराम, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम की तौहीन नहीं करेगा। उनमें से किसी की भी तौहीन करने वाले मुकर्रर, खतीब, जाकिर या वाइस से ऐलान ला ताल्लुक़ ही कर दिया गया। तौहीन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सदारती खिताब में कहा कि एक कौम बनने के लिए तफरक़े से बचना होगा। अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि कुफर किसे कहते हैं। इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते और ना ही किसी को काफिर कह सकते हैं। पंजाब काबीना ने दरामदी गंदम की खरीदारी के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से मुआहदा करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे का थैला मुकर्रर नरखों पर दस्तयाब है। वज़ीर आला बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का भी इफ्तिताह किया। मुल्क के चारों सूबों में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध में 90 लाख, पंजाब में 2 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख और बलोचिस्तान में 25 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। कोयटा के नवाही इलाके अहमद खानजाई में 7 महीने के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 19 हो गई।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 193 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और अगले 2 महीने के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवा माली साल तरक्की की शरह 2% से ज़्यादा रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक के मुताबिक औसत महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि इस साल दिसंबर से बैंक्स घरों के लिए कम शरह पर कर्जे देना शुरू कर देंगे।